कि आपका गेट वाला में आने का जो मेन पर्पस वो हाँ, कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ। जेग मैकेनिक्स मेरा बन नहीं रहा था। अगर कुछ क्वेश्चन आउटसाइड से आ जाता तो मैं नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेरा बहुत ही अच्छा बन इस साल, और वो ओके। सिर्फ इसके लिए ही हुआ है, गेट वाला के लिए ही हुआ है। और जो गेट का जो 1500 जो क्वेश्चन का सीरीज है, वो मुझे बहुत ही हेल्प किया है। अब कई देखा हुआ है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का जब मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट आप छोड़ दे रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन संदीपन बनर्जी फॉर गेटिंग सच अ गुड मार्क्स। तो थैंक अभी यू सर। आपको कैसा लग रहा थैंक है, यू मतलब और सर। कितने एग्जैक्टली मार्क्स आपके आ रहे हैं? तो अगर मैं समझ लूँ जो उस मार्क्स उस क्वेश्चन में मार्क्स आएगा तो मेरा 62.67 ही आएगा। मैं अभी जो आईआईटी ने की आपको दिया है उसके हिसाब से आपके कितने उसके मार्क्स मार्क्स बन रहे उस हैं? 58.67 अभी है अभी। ओके, 58.66 आ रहे हैं। आप बोल रहे हो हाँ, जो नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है उसमें उसमें जो हम अगर लोगों ने सोल्यूशन मार्क्स, हाँ 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 हम लोगों ने सोल्यूशन जो दिया है वही आपने किया है, राइट? हाँ 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 मतलब आपका बी ऑप्शन लाइक जो हाँ सेकंड स्टेटमेंट है वो हाँ हाँ, सही है, फर्स्ट वो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। गलत। तो वो आपका सही है, उस पे आएगा, मुझे लग रहा है मार्क्स कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। हाँ तो बाकी वैसे ये काफी डिसेंट मार्क्स हैं, राइट? और इसके अलावा आपका थर्मल का भी एक क्वेश्चन आप बता रहे हो कि उसमें कुछ चेंजेस हाँ, हैं। जो टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन मार्क्स 12 होगा मेरे ख्याल से, वो जो ओके। क्वेश्चन उसके लिए सो बोल रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है आपके 62 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर। वैसे ये काफी डिसेंट मार्क्स हैं और इस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज थैंक यू एज वेल एज योर थैंक यू सर। फैमिली। तो थैंक यू सर। अभी कैसा लग रहा है ये मार्क्स तुमको, अपने जो आपने मेहनत की, तो वो जस्टिफाइड लग रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि और अच्छा कर सकते थे? सर, एक क्वेश्चन जो GTAW का क्वेश्चन है, जो हमारा जो क्वेश्चन टेस्ट जो सीरीज का? वेल्डिंग वेल्डिंग वाला जो क्वेश्चन था। ओके तो ओके, प्रोडक्शन तो का। हाँ, प्रोडक्शन का 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। मुझे वो आंसर पहले ठीक भी किया था, पर बाद में डाउट हो रहा था, अगर गलत हो वो मैं मुझे आंसर नहीं किया। तो इस तरह से कुछ कुछ नंबर और भी छूट गया। और एक क्वेश्चन था मैथ का। उसका जो आंसर था, मेरा आंसर आया है 0.41। वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो जब मैं आंसर चेक किया था मेडिजी और जो इंस्टीट्यूट का होता है, उसमें सब लोग में उसमें नंबर आया था उसमें क्वेश्चन में। बट जब आईआईटी का आंसर निकला तो उसका जो रेंज है उसके लिए थोड़ा वो क्वेश्चन छूट भी गया, वो क्वेश्चन गलत ओके हो गया मेरा। ओके, बेसिकली आपको ये लगता है कि अगर मतलब सही तरीके से सही टेम्परमेंट के साथ में अगर पेपर दिया गया होता तो हाँ शायद थोड़े बेटर मार्क्स आ सकते थे। हाँ 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 बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पेपर से रिलेटेड नहीं था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड थे? बेसिकली आपको लगता था कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हुई है और आप अच्छा हाँ हाँ स्कोर कर सकते थे, ये आपको हाँ पहले से सर। पता था? हाँ सर, एक्चुअली 2023 में मैं भी गेट का पेपर पहले बार दिया था। तो उसमें ओके। मेरा मार्क्स था 32 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था। तो मैं थोड़ा डर भी रहा था इस बार, जे अगर फिर भी उस साल भी मेरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो रहा था। बट इतना फुल लेंथ एक्सरसाइज मुझे लेने का था। उसमें 55 के अराउंड मेरा आ रहा था टेस्ट सीरीज में भी। तो मैं मेरा अभी जो टेस्ट सीरीज इस साल जो लिखा है उसमें 60+ आ ही रहा था। कुछ कुछ में 70+ भी आया था। तो मैं फिर भी थोड़ा नर्वस था जे पिछले साल के तरह अगर हो तो। एक्चुअली पिछले साल मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कम ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए क्वेश्चन भी मेरा मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं है। तो इस साल लग रहा था जो अच्छा होगा। बट ठीक है, जितना है आई एम सेटिस्फाइड विथ। ओके, वेरी गुड। और एक चीज और संदीपन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो अभी सेकेंड आपका अटेम्प्ट। बीटेक कंप्लीट हो गया है? बीटेक मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ है। 23 में कंप्लीट हुआ है, और ये आपने एक साल आपने अपने घर पे रह के प्रिपरेशन की थी? हाँ 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 हाँ। ओके ओके। तो आपका कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एक्चुअली बंगाल का हूँ, वेस्ट बंगाल का हाँ, हूँ। वो लैंग्वेज आपका जो हाँ प्रोनाउंसिएशन था उससे मुझे लग रहा था कि हाँ। आप वेस्ट बंगाल साइड से होंगे। तो वहां पे कहाँ से हैं एग्जैक्टली, किस प्लेस से हैं? एक्चुअली आई एम नियर अबाउट हावड़ा के आसपास में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कोलकाता कोलकाता में ही रहते हैं आप? कोलकाता कोलकाता में ही आप समझ सकते हैं। हाँ, हावड़ा तो कोलकाता के पास में ही है। हाँ
तो कैसा मतलब आपका जो जो कॉलेज में जो आपने पढ़ाई की हुई थी उसने कितना हेल्प किया आपका गेट प्रिपरेशन में? एक्चुअली कॉलेज में इतना ज्यादा नहीं जाता था, और हमारा 2 साल तो लॉकडाउन में ही निकल गया। और उसके बाद फोर्थ ईयर में जब गया था कॉलेज का स्टडीज मेरे एक्चुअली गेट प्रिपरेशन में हैम्पर किया था। ओके। जो कॉलेज का जो सिलेबस है ना, वो गेट तब फ्लूइड मैकेनिक्स भी निकल गया, हीट ट्रांसफर भी निकल गया। वो जो कुछ कुछ सब्जेक्ट होता है ना कॉलेज का, जो एथिक्स इतना का कुछ कुछ सब्जेक्ट है। हम्म। तो मेरा कॉलेज गेट की प्रिपरेशन में एक्चुअली हैम्पर भी किया था। तो मेरा प्रोजेक्ट था आपका ट्राइलेटरल साइकिल के एक प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट मुझे हेल्प किया था। जो मेरा बाद में जो सैचुरेशन थर्मल का जो लास्ट पार्ट है, उसमें बहुत हेल्प किया था उस पार्ट। अच्छा, तो अभी आप इसमें पीडब्ल्यू में आप कौन से बैच में थे एग्जैक्टली? मैं पराक्रम डी बैच में था। पराक्रम डी, 2.0? नहीं, पराक्रम डी। पराक्रम बी? डी। पराक्रम डी, ओके, आप पराक्रम डी बैच में थे। तो मतलब और ये गेट गेट वा गेट और गेट जो, वाला ने आपको ये हाँ, मतलब कितना हेल्प किया? गेट वाला का जो आपके क्लासेस थी, लाइव क्लासेस आपको मिलती थी, तो वो कितनी हेल्प की आपको आपकी प्रिपरेशन? जेग मैकेनिक्स मेरा बन नहीं रहा था। अगर कुछ क्वेश्चन आउटसाइड से आ जाता तो मैं नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेरा बहुत ही अच्छा बना इस साल। और वो ओके। सिर्फ इसके लिए ही हुआ है, गेट वाला के लिए ही हुआ है। और अगर देखे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए तो बोल ही सकते हैं, वो कॉम्प्लीटली गेट वाला से ही आया है। और देखे तो सब्जेक्ट हमारा जो जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हो रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही हो रहा थे। और जो गेट का जो हमारा जो 15 1500 जो क्वेश्चन का सीरीज है, वो मुझे बहुत ही हेल्प किया है। और आप देखे तो अच्छा, आपने प्रोडक्ट जैसे गेट प्रोडक्ट्स। वाला का पूरा साल पूरा सब्सक्रिप्शन लिया है, पूरा पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की है, तो हाँ, आपको क्या यूनिकनेस लगती है? मतलब कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, ये चीजें हमको बहुत हेल्प की डी हमें गेट को अच्छी रैंक डी लाने के लिए? डीपीपी सेशन डीपीपी? डीपीपी सेशन बहुत अच्छा हुआ। और जो विश्वजीत सर ने जो गियर वाला का कुछ ऐसा टॉपिक किया है, जो आप डायनामिक्स ऑफ गियर्स जो पोर्शन था, ओके वो ओके। बहुत ही यूनिक था। और वो क्वेश्चन गेट का जो प्रीवियस 2015 का एक क्वेश्चन था, वो समझने में बहुत हेल्प किया वो क्वेश्चन। और प्रोडक्शन का बोले तो सदस्य सर एक्चुअली एक्सके मॉडल सर से जब पढ़ा था, मेरा मैथ्स तो बन गया था, बट थ्योरी पोर्शन मेरा वीक हो रहा था। थ्योरी पोर्शन में सर ऐसे समझ के लिखा लिखा के समझ देते थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया था। उस वो प्रोडक्शन का पर्टिकुलर वो पोर्शन जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है, वो मुझे बहुत हेल्प किया था। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं या ज्यादातर जो लोग पढ़ाते भी हैं उसमें ऐसा ही रहता है कि वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, उसका हाँ। रीजन ये है कि लेट्स से 50 गेट में, 70 मार्क्स का हाँ, आया तो मेजोरिटी मार्क्स वहां से आता है, लेकिन रैंक लाने के लिए जो रैंकर्स है, जिसको क्वालिफाई करना है, वो वैसे प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन जिसको रैंक लाना है, जिसको एक एक मार्क्स जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस बच्चे के लिए पूरी प्रिपरेशन करना ही इंपॉर्टेंट हाँ, हो हाँ। जाता है। और इवन मैं वो थेरी पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ता है, और इसके लिए तो स्वदेश सर जाने ही जाते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है और वो। इस साल में एसी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था। तो उसके लिए थ्योरी बहुत हेल्प किया। अब देखे हम्म तो स्वदेश सर का ही बुक था, जो हमारा मेरिजी वाला जो बुक है, वो तो हम्म स्वदेश सर का ही लिखा हुआ है। तो हम्म। समझ में बहुत आनंद हो रहा है इस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और तो ये गेट में और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। आप जब फिर प्रोडक्शन के बात बोले तो प्रोडक्शन का जो हमारा जो मिलिंग रोलिंग वाला जो क्वेश्चन था, उसमें मैं जानता भी था। 22 तरह का क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस भी किया था, बट उस टाइम मुझे जो अलाउंस जो हो रहा था, वो निकलने के लिए हम ये भूल गए थे, इसीलिए वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इस ओके। तरह कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए मेरा मार्क्स थोड़ा कम भी हुआ है। और थर्मल में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो तुम नहीं कर पाए? हाँ, एक क्वेश्चन था जो रामानंद सर ने किया था, वो जो क्वेश्चन हमारा जो आई सेंटर वाला जो क्वेश्चन था, वो बहुत ही यूनिक। मैं वो नहीं क्वेश्चन, नहीं, मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर, थर्मोडायनेमिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं, आप नहीं, नहीं नहीं कर सर, पाए? नहीं सर, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक क्वेश्चन जो सिलेंडर वाला हुआ है, वो मेरा टाइम टाइम नहीं पाया। टाइम
नहीं बचा उस क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बहुत सारे ही आते थे। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अभी और मैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स में? फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्वेश्चन बहुत इजी आया था, मैं ये ओके, सभी कर पाया। अभी मैं मतलब सारे ईएससी का क्वेश्चन भी आ रहे थे प्रैक्टिस आपको? कर रहा ईएससी का मेंस भी प्रैक्टिस कर रहा था, वो जो हमारा बी किताब है उसमें भी मेरा क्वेश्चन खूब ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा था, कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ख्याल से वो बाद में आप लोग तो है ही, तो बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो कुछ कुछ ठीक, क्वेश्चन अच्छी है, बात है। मतलब एक्चुअली आपको कौन, मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहा है अभी। मतलब उसका आपके भी जो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपका गेट वाला में आने का जो मेन पर्पस था वो हाँ कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ। कि हुआ जी है, आप जैसे बोल रहे हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका बहुत पुअर था, वो बहुत ही वीक आपको था। बहुत एज मिली। फिर हम्म, आपको थ्योरी और मशीन में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने के मिले जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल नहीं रहे थे नहीं ढूंढने मिल से। हाँ हाँ इसके बाद में आपने बताया कि प्रोडक्शन का जो थ्योरी वाला पोर्शन सर करवाते हैं वो शायद ही कोई करवाता, सही बात है, तो उन्होंने बहुत अच्छा करवाया था। बाकी थर्मल और फ्लूइड के आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सारे बेहतरीन अच्छी तरीके से कवर है, हाँ। सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका प्रिपरेशन मुझे भी ये लगता है कि जेन्युइनली बहुत ही सही ट्रैक में था। और इवन डिसेंट मार्क्स आए हैं। पर जिस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे हो मुझे लगता है कि और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, पर कोई हाँ बात नहीं, इसमें भी आपको बहुत डिसेंट सी चीजें मिल जाएंगी। तो आप अपनी जो भी गेट स्कोर आपका है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे? मतलब आपका आपका क्या एम है? आपका एम सिर्फ पीएसयू जाना था या आईआईटी से एमटेक करना है? अगर एमटेक करना है तो कौन सी ब्रांच आपको प्रेफरेंस है? तो इसके बारे में कुछ सोचा है आपने? सर, एक्चुअली मैं पिछले साल एक्सी पेपर भी दिया था, एक्सी में मेरा मार्क्स 52 पॉइंट समथिंग आया था। पिछले साल इस साल मुझे एमटेक के इस साल मुझे ये नहीं फिलअप किया, एक्सी भी नहीं फिलअप किया। ओके। तो मेरा एक्चुअली मेरा जो फैमिली का जो कंडीशन है, मैं अभी पीएसयू के लिए रन कर रहा था। मेरा इस साल इसरो भी दिया है, इसरो में मेरा 67 मार्क्स आया है, जो ओके, आंसर किया वेरी ऑफिशियली गुड। आंसर किया है। और ऑयल इंडिया का एक पिछले वीक में एक पेपर हुआ था, ऑयल इंडिया ऑयल सीनियर। इंडिया लिमिटेड का, यस। हाँ, उसमें 100 में 74 मार्क्स आया है मेरा। उसमें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। और गेट वाला हमेशा आपके साथ था, आपके साथ है। तो जो भी आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीजें आपको हेल्प लगेंगी हम लोग उसको हाँ करेंगे। सर, मुझे तो नहीं बेसिकली पता आपने अगर आपने ये मुझे बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आप थोड़ा सा मतलब पीएसयू पीएससी के की लिए। तरफ ज्यादा इंक्लाइंट है। तो अगर आप कन्वीनियंट हो तो क्या आप बता सकते हो कि आपके घर में कौन कौन है और कैसा क्या कल्चर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। मेरा एक्चुअली फादर 60 प्लस उसका एज है, तो वो एक्चुअली एक बिजनेस करता है, जो हमारा जो एलआईसी का जो एजेंसी वाला जो बिजनेस है वो करते हैं। तो उसका मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ, जो पोस्ट ऑफिस पे जो जीडीएस वाला जो जॉब होता है ना, ग्रामीण डाक सेवा वाला जॉब, मैं भी वो हम्म। करता हूँ। तो मेरा पोस्टिंग हावड़ा पे है, मेरा एक्चुअली हाउस है हुगली पे, मैं हावड़ा पे रहता हूँ। तो मेरा पिताजी मेरा साथ वहां पे रहता है मेरा स्टडी के लिए, तो ओके। इसलिए उसका भी बिजनेस बिगड़ गया। और मेरा जो सैलरी है अराउंड आपका 13-14 थाउजेंड के आसपास है। तो इसीलिए मेरा एक्चुअली यही इस तरह से मेरा फैमिली चलता है। और मेरा माता जी घर पे कुछ ग्रामीण हमारा जो विलेज का जो बच्चा है उसको ट्यूशन ही पढ़ता है, इस तरह से ही मेरा अच्छा, घर आपकी माता जी वहाँ गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं? आती है। और अरे वाह। मेरा जो बचपन का जो स्टडी है, एक्चुअली मेरा 12th तक मेरा जो स्टडी है मुझे माता जी से ही किया है मेरा। अरे वाह, बहुत ही, ये तो ये चीज जो आपने बोली ना ये लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ टीचर जब मुझे पता चलता है कि कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ा रहा है। और न सिर्फ ये, खासकर जब जैसे आपकी मेरी मम्मी भी पढ़ाती थी एक्चुअली, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक अलग वो लगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो बाकी मतलब आपके भाई बहन और कोई है? हाँ, मेरा एक भाई है, वो जनरल से पढ़ रहा है, वो मेरा हमारे ही गांव का आसपास एक कॉलेज में पढ़ता है। और वो प्रिपरेशन कर रहा है हमारा जो जनरल एग्जाम है, वेस्ट बंगाल का जो एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है आप वो। और अच्छा। उसका कॉलेज अभी खत्म भी नहीं हुआ, वो अभी कॉलेज में पढ़ता है। हम लोग को जो भाई का जो फीस है ये सब बियर करना पड़ता है। वो एक्चुअली वो हम नहीं बियर करते, मेरा पिताजी बियर करते हैं। तो इस तरह हम्म। से मेरा स्थिति चल रहा है अभी।
अच्छा, आप दो भाई हैं, सिर्फ दो भाई हैं। हाँ, दो भाई हैं। और आपका तो चलो अब अभी जो भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे हैं कि भाई आपके पिताजी एलआईसी के एजेंट है, तो एक फिक्स इनकम तो उसमें होती नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कितना क्या है। हाँ लेकिन जो हाँ। आपकी माता श्री भी पढ़ा के और जैसे भी करके आप लोगों को इतना काबिल बनाए हैं, तो हाँ अभी लेकिन सिचुएशन बहुत बदलने वाली है आपके घर की, मैं बता रहा हूँ। अगर आपका अच्छा पीएसयूज में हो जाता है, भगवान करे हो जाए, और हम लोग पूरी हेल्प करेंगे उसमें, जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है हम पूरा हाँ सर, और एक इंटरव्यू बात, गाइडेंस वगैरह सब देंगे। तो और एक इसमें जो बात भी सर। हेल्प लगेगा हम लोग करेंगे, और आपका अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ एकदम यू टर्न मारेगी। देखो क्योंकि क्योंकि बैचेस का जो लाइक, देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हार्डली एक बच्चे के पास 15 से 20 दिन होते हैं, राइट, हाँ जब सर। इंटरव्यू डेट आता है, या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ होता है, मैक्स टू मैक्स। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई बच्चा सोचे कि हमने जो पराक्रम बैच से, श्रेष्ठ बैच से जो पढ़ के रखा हुआ है उससे रिवीजन कर लिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं एक है सर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने नोट से रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप हम लोगों को बताइए, हम लोग जो भी मॉक के थ्रू या जैसे भी करके आपको जो जिस टाइप की भी हेल्प लगेगी हम लोग वो हेल्प करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके गुड न्यूज के लिए कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं इनकी फ्रेमिंग स्टार्ट कर दी है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे, जो बार्क हो गया, जो पीएसयूज के इंटरव्यू होते हैं, इनके सारे क्वेश्चन अपने पुराने बच्चों से कलेक्ट कर करके हमने पूरा उसका एक लिस्ट बना रहे, और उसको हम आप सारे लोगों के लिए रिकॉर्ड करके सारे फैकल्टी आपको इंटरव्यू गाइडेंस देंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इन बहुत ही जनरल अच्छा। आके 1 घंटे में बता दिया, सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर कौन से टाइप के क्वेश्चन क्या चैप्टर वाइज सारा डिटेल में बन रहा है। और वेरी सुन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, होपफुली आपके इंटरव्यू से पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है। सर, तो वो इसरो का प्रोबेबली इंटरव्यू डेट क्या हो सकता है? और 67 मार्क्स 100 पे कोई इंटरव्यू का चांस है क्या इस साल? तो मेरे ख्याल से 8-15 बच्चों को। अच्छा, तो देखिए गेट में जहां तक मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस बार का पेपर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 60 to 67 मार्क्स पे पीएसयू का कॉल आएगा नहीं आएगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। रीजन ये है कि इस बार का पेपर बहुत अनप्रिडिक्टेड था। मतलब कि जब ये जो क्वेश्चन गलत होते हैं या फिर एमटीए वगैरह मिलता है, तो उसमें बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम देते समय। तो उस वजह से एक अच्छे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आया, कितने मार्क्स इन जनरल बन रहे हैं, उस सारी चीजों पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी आने वाली है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरव्यू में जाने के चांसेस मिलेंगे जहां तक हमें लगता है। और अगर मिलते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको इनकैश कराना है, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जहां तक बात है टेक्निकल इंटरव्यू की, टेक्निकल इंटरव्यू के ही सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। जब भी आप किसी इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जाते हो तो टेक्निकल पोस्ट के ही सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। बाकी एक एचआर भी रहते हैं बहुत सारी जगहों पे, तो बार में टोटल टेक्निकल इंटरव्यू होता है, बाकी जगहों पे एचआर और बाकी लोग भी रहते हैं, लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो टेक्निकल इंटरव्यू पार्ट का रहता है। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट अपने आप डिसाइड कर लो, राइट। आपको सारे सब्जेक्ट में महारत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेट्स से यू आर नॉट मच कंफर्टेबल विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर एग्जांपल, तो आपसे उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन पूछता है तो आप बोल सकते हो उसको कि सर आई एम नॉट दैट मच कन्वीनियंट और दैट मच फैमिलियर विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो खुद ही पूछेगा आपसे कि भाई आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, राइट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप बोल सकते हो सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बोलेगा अच्छा क्या है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपने बोला सर मेरा थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स काफी स्ट्रांग है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप रेडी रहिए हर सिचुएशन के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप दिमाग में सोच के ही बैठ जाइए कि आपको पीएसयू मिलने ही वाला है, ठीक है हो जाएगा, नहीं। बट आप रेडी रहिए कि जब भी आपको अगर इतना भी मौका मिलेगा तो आप उसे फोड़ दोगे। उसका सिंपल सा तरीका है कि टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट प्रिपेयर कर लो, राइट, उसको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ लो। लेट्स से आपने थर्मोडायनेमिक्स फॉर एग्जांपल चूज कर लिया, तो अब थर्मोडायनेमिक्स जो भी मैंने पढ़ाया है, राइट, वो हम्म। तो रिवाइज करना ही करना है, उसमें तो कुछ ऊपर नीचे है नहीं। उसके अलावा भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप जैसे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, राइट, जैसे अभी टाइम कम होता है तो बेस्ट बुक
पी के नागी हो जाती है। आपने पी के नाग ले लिया, तो अब क्या है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, उसका एक एक्सप्लेनेशन, एक एक ऊपर लेवल का एक्सप्लेनेशन आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो चीज आई है, जो भी कोई कॉन्सेप्ट है, इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कई बार चीजें किसी कॉन्सेप्ट में मिस हो जाता है, तो वो क्या है, आप बुक से पढ़ सकते हो, तो वो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, हम लोग आपको क्वेश्चन देंगे। किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, गेट गेट वाला इज विद यू। और अच्छा, सर एक एक्चुअली, चीज और, हाँ हाँ, बोलिए सर। बोलिए 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 बोलिए। एक्चुअली सर मुझे कभी किताब नहीं पी है, पढ़ा है। और हमने आप लोगों को जो जो स्टडी मटेरियल है, तो और आप लोग जो यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल देते हैं, हम वहाँ से रिविजन किया है। एक्चुअली बहुत दिन पहले जब मेरे गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी तभी किताब खुला थे। अगर हम जो अभी जो पढ़ रहा है, जो यूएससी का जो मेंस का जो क्वेश्चन है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है, वही प्रैक्टिस कर रहे थे। इस तरह से मैं अभी पढ़ रहा था एक्चुअली। नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए क्या है कि, अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का जब मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट आप स्ट्रांग कर लीजिए, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट आप छोड़ दे रहे हो। लेट्स से दे आर आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट? अब जब वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, और तब आप नहीं बोल सकते कि सर इट इज नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपने पढ़ाई तो की है ना, आपने तो गेट हाँ दिया हाँ है ना। तो ये जो मैं बोल रहा हूं आपको बोलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इन डेप्थ अगर कोई क्वेश्चन आता है, गेट के लेवल का ऊपर का क्वेश्चन है, तो आप उसमें बोल सकते हो कि सर दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने सिर्फ गेट लेवल का ही ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, बाकी मेरा थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है, उसमें आप पूछ सकते हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आपको गेट लेवल का तो सारा ही रिवाइज करना है, राइट? लेकिन उसमें भी 2-3 सब्जेक्ट आपको ऐसे रखने हैं जो थोड़ा हायर लेवल पे हो। समझ में आ रहा है? तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। और इसमें क्या है कि जहां तक ज्यादातर आप जिस भी एरिया में कंफर्टेबल हो, तो 3 एरियाज बेसिकली आते हैं। थर्मल फ्लूइड का एरिया हो गया, या तो आप ये हाँ। चूज कर लीजिए, या डिजाइन वाला एरिया चूज कर लीजिए, या प्रोडक्शन वाला एरिया चूज कर लीजिए। और 3 में से एक ही चूज करते हो तो ही आपको पढ़ने में भी बेनिफिट मिलता है। अब एक सब्जेक्ट आपने थर्मल लिया, फिर एक प्रोडक्शन लिया, फिर एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल करके पूरा ही कवर हो जाएगा, जो आप कवर नहीं कर पाओगे इतने कम टाइम पे, राइट? तो आपका इन तीनों एरिया में जिसमें भी एक्सेलेंस हो, ठीक है, वो, या इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो एरिया में आप इन डेप्थ पढ़ना चालू कर दो। बाकी जो आपको नोट्स दिया गया है क्लास में, सिर्फ वही नोट्स आपको रिवाइज करना है, कोई टेंशन नहीं। बाकी हम लोग जो क्वेश्चन आपको बताएंगे, और अगर कभी जरूरत पड़ी आपको तो हम मॉक वगैरह भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इस पर्टिकुलर मार्क्स में, 62 मार्क्स में, अगर किसी बात की श्योरिटी है, तो वो श्योरिटी है आईआईटी की, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट? अगर यही मार्क्स 8 से 10 नंबर और होते, जो आपने बोला कि शायद आपके कुछ मार्क्स कट गए, लेट से कुछ क्वेश्चंस आपसे गड़बड़ हो गए, शायद वो क्वेश्चन नहीं गड़बड़ हुए होते, तो पीएसयू की गारंटी हो जाए। 70 नंबर के आसपास जिस बच्चे का आता है, थोड़ा पीएसयू की गारंटी हो जाती है। 60 to 65 मार्क्स के आसपास के जो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा डिलेमा रहता है। काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको कॉल आ जाएगा, इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको होने के चांसेस भी हैं। जैसे बार्क का इंटरव्यू, बार्क का इंटरव्यू में क्या होता है, जब आप बार्क में जाते हो, तो वहां पे एक बार आप वहां पहुंच गए ना, तो उसके बाद गेट का कोई मीनिंग नहीं है। AIR 1 भी अगर आपके साथ इंटरव्यू देने आया है और आप आए हो, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आपको ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि गेट का ऐसा सच वेटेज नहीं होता है, राइट? तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ कि आप रेडी रहिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप एटलीस्ट छक्का मार दीजिए उस पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्क्स पे आईआईटी, ओल्ड आईआईटी विद गुड ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? अब उस पे आप कितना इंटरेस्टेड हो वो आपको डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सेशन बेसिकली है कि मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या है। तो अभी बेसिकली जो लास्ट 5-6 सालों से और आईआईटीज और एनआईटीज का जो प्लेसमेंट सिनेरियो था, वो काफी गड़बड़ चल रहा था। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद प्लेसमेंट तो उठा, लेकिन कोर सेक्टर का नहीं उठा।
सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सेक्टर का प्लेसमेंट हो रहे थे, इवन मैकेनिकल वाले भी सॉफ्टवेयर में जा रहे थे। बट अभी लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है अच्छा, राइट। मतलब अब थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़ा बदल रहे हैं। अगर आपका कोई सीनियर हो, कोई अभी करंटली पढ़ रहा हो, करंटली जो पढ़ रहा हो, उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, अभी प्लेसमेंट सिनेरियो थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, जो मुझे लगता है कि 1-2 सालों में काफी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि हर कंपनी में वैकेंसी है इस समय। करेक्ट। हर कंपनी अंडर, लाइक अगर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 7-8 लोगों से ही काम चला कर रहा है, क्योंकि वो कोरोना वाला जो एक थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। कोरोना कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, उसने क्या है थॉट प्रोसेस में चेंज लाया कि हमें एक्सेस बर्डन नहीं लेना है। क्योंकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हमें क्या होता है, जैसे लेट्स से एम्प्लॉय काम करना बंद कर देते, पर सैलरी तो देना ही पड़ता है ना। तो हम्म। वो सब चीजों की वजह से थोड़ा सा उन लोगों ने उसको कंसाइज किया था। रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। बट अभी हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा ये चीजें इंप्रूव होंगी, और फ्यूचर में अगर आपको लेट से पीएसयू मिल जाता बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप जाना चाहते हो, तो आप आईआईटी को भी एज अ गुड ब्रांच, गुड आईआईटी जाएंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छे प्लेसमेंट होने के भी चांसेस है। तो आपको क्या, अब मैं सेकंड स्टेज पे आ रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने बात किया था कि पीएसयूज का, राइट। आपने जैसे बोला तो पीएसयूज में तो चलो ठीक है, अगर इंटरव्यू कॉल आता है हम भी आपकी हेल्प करेंगे। और जो मैंने आपको बताया टेक्निकल वाला पार्ट, वो आप थोड़ा अच्छा कर लीजिए। अब सेकंड स्टेज में आते हैं कि अगर लेट से पीएसयू का उतना अच्छा नहीं रहा इस पर्टिकुलर मार्क्स पे, तो फिर आप क्या करने वाले? सर तो मैं और एक साल और भी गेट दूंगा। गेट तो दूंगा, और नेक्स्ट साल मैं ईएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गेट ईएससी दोनों ही दूंगा। और जो हमारा जो अलग अलग जो पीएसयू का जो ये होता है, जो एग्जाम होता है, हम उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली सर हम आईआईटी नहीं जा सकते हमारा फैमिली का बैकग्राउंड के लिए। और मैं जो एक जो सर्विस करता हूँ ना, वो भी तो कुछ गवर्नमेंट वाला ही है ना, इसीलिए सर हम लोगों का जो फैमिली है वो छोड़ने नहीं देंगे। हम्म। हम भी बहुत दिक्कत में फंस गए हैं सर अभी। एग्जैक्टली, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अगर ये, और वहां पे जाना पड़ेगा तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा। और सर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वगैरह तो वो सब जॉब से नहीं होता है। ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब अभी तो देखो, अगर पीएसयू ही आपका टारगेट है तो आप फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है। और आपका जो भी ये चीजें हैं, इंटरव्यू इंटरव्यू वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। साथ में आप अपना जो भी प्रिपरेशन किए हो गेट का, ईएससी का, उसको रिवीजन करते रहो। और इस तरह रिवीजन करो कि अभी जो मतलब जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अगर एग्जाम आते हैं या फिर कोई भी एग्जाम आता है, तो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। ठीक है। और अगर हाँ। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते और सर जो इसरो का जो इस साल कट ऑफ कितना जा सकता है? हो। इसरो का कट ऑफ, देखो इसरो का पेपर तो इजी आया था, हाँ जहां सर। तक मुझे लग रहा है, जहां तक बच्चों ने मुझे बताया है। तो एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है कि कितना कितना हो सकता है। बट मुझे लगता है 120 मार्क्स का पेपर था ना? नहीं सर, 100। नहीं, 100 का पेपर था। हाँ सर। अच्छा, तो 100 का पेपर था और 74 आपका आ रहा है, राइट? 67 सर। सिक्सटी ऑयल इंडिया में 74 आ रहा है। अच्छा, वो आउट ऑफ 100 है। हाँ, वो भी आउट ऑफ 100 है। ऑयल इंडिया में तो फिर मुझे लग रहा है कि आपका अच्छा खासा चांस बन सकता है, इवन इसमें भी बन सकता है, क्योंकि ये 1:5 रेशियो में बुलाते हैं। हाँ, इस साल सर वैकेंसी भी बहुत ज्यादा था थोड़ा इसीलिए। वैकेंसी भी ज्यादा है, 1:5 पे बुलाते हैं, तो आप रेडी रहिए। अगर आता है चांस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ। Congratulations again, right? थैंक यू सर। Hopefully you will get some good, very good rank, and rank के बाद मिलते हैं एक बार, है ना? हाँ सर, हाँ सर। और ओके। सर प्रिपरेशन में एक्चुअली में मेरा थर्मल भी बहुत स्ट्रांग था पिछले साल। हाँ। इस साल में थर्मल नहीं पढ़ के ही गया था, एक्चुअली आपका रिवीजन देख के ही चला गया था। तो क्वेश्चन हाँ। बन गया, भी कोई दिक्कत नहीं हुआ उसमें भी। हाँ। मेरा एक ही थर्मल का टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है। वो जो अवेलेबिलिटी का जो टॉपिक है ना, वो मेरा बहुत कमजोर है। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था, बट
वो नहीं हो रहा है मेरे कोई मुझसे। बात नहीं, देखो वो प्रॉब्लम वो क्या है, वो ऐसा एक टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर हो सकता है। सर ठीक है, क्वेश्चन तो क्योंकि बन वो रहा क्या है है। ना, वो कोई अलग टॉपिक है ही नहीं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज अलग से है ही नहीं। आप जो जब फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, सेकंड लॉ पढ़ते हो, रिवर्सिबल के लिए पढ़ते हो, वही मैक्सिमम वर्क की कंडीशन होती है और वहां पे मैक्सिमम वर्क ही निकालना है। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है उसके लिए आप को मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर तो किए ही हो, आप पीके नाग के सारे क्वेश्चन लगा लो अनसॉल्व वाले। तो वो ठीक एक है। बार आप लगा लोगे तो काफी अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि हाँ चीजें हो जाएगी। बाकी आपको कभी भी कुछ लगे तो तुम मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। हम और सर फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमारा पार्ट वो भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ हम फ्लूइड मशीनरी की करने की जरूरत है या फ्लूइड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों अलग सब्जेक्ट है। अगर आपको सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कंफर्टेबल हो तो आप मैकेनिक्स पढ़ के जाओ और कर लो। अगर मान लो कभी कुछ मशीनरी का पार्ट पूछता है तो आप डायरेक्टली वही सेम स्टेटमेंट बोल सकते हो कि सर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो मेरा अच्छा लाइक कमांड है, बट फ्लूइड मशीनरी मैंने उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो वो भी जानते हैं कि यार आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई महारत नहीं हासिल कर सकता। इवन जो आपके यहाँ पैनल में बैठे होंगे वो भी 3-4 लोग होंगे और सबका एरिया अलग अलग होगा। अब मुझसे अगर बोलो कि तुम प्रोडक्शन पढ़ लो जाके, तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज है, कोई भी बंदा अगर ऐसा करता है, मानता है कि वो सारे सब्जेक्टों में कमांड लेके आ सकता है मैकेनिकल में, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक सब्जेक्ट आप करने जाओगे, वो जब अच्छा लगने लगा पीछे वाला भूलते जाओगे, राइट, पीछे वाले का इंटरेस्ट कम होता जाएगा, ये कॉमन सी चीज है। तो उसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करो। और बाकी और अगर कभी भी कोई डाउट किताब का आता है तो आप क्वेश्चन मैसेज। प्रैक्टिस, किताब का क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना शुरू करें अभी? क्या किताब पूछ का रहे हो? क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन। देखो किस सब्जेक्ट में बात कर रहे हो तुम? सर एक्चुअली तो हमें देखा था जो कुछ कुछ इंटरव्यू का जो हमारा जो क्वारा में देखा था, कुछ कुछ जो आप टॉप 5 सब्जेक्ट पूछे थे। तो मेरा हम्म। इंटरेस्ट एक्चुअली फ्लूइड, थर्मल और जो डिजाइन वाला जो पोर्शन है वो दोनों में ही है। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन ही हुई था और वो हम्म। भी है। तो एक्चुअली तो वहां से ही हमारा 5 सब्जेक्ट निकलेगा। तो हम जो उसका जो स्टैंडर्ड किताब है उसका का क्वेश्चन कर प्रैक्टिस। सकते हो स्टैंडर्ड, क्योंकि तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी आएगी नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो यूजी लेवल है ना उसके लिए पीके नाग इनफ है। बट अगर आप पीके नाग के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हो तो सोनटैग बुक के कर सकते हो। सोनटैग एक बुक आती है, ठीक है, तो उसका कर सकते हो। और अदरवाइज अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कर रहे हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में के सुब्रमण्य इनफ है, उसमें हर टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है। के सुब्रमण्य के क्वेश्चन करो और जो हम लोगों ने नोट्स दिए हैं बस नोट्स फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। और सर जो गेट हमारा जो टॉप क्वेश्चन वाला जो ए है सीरीज है हम लोगों का, आप लोगों का, तो हम्म। वहां से प्रैक्टिस चालू कर दे। बिल्कुल प्रैक्टिस तो बिल्कुल किया भी है, बिल्कुल। प्रैक्टिस तो वो तो क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का है। हाँ नहीं, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत वो बहुत तो ही अलग आप लेवल का करो, क्वेश्चन। वो तो आप करो, वो तो पक्का करो मैं तो बोल रहा हूँ वो अगर आपने कर लिया है तो इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ये सेकंड लेवल पे है। पहले आप वही करना है आपको, वो अगर हो गया तो ही आप। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चलो, सर ओके। हाँ इसके बाद जो गेट का रैंक कार्ड आएगा तो हम आपसे कांटेक्ट कर लें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी ओके। कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम आता है आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, और बार का एग्जाम तो नेक्स्ट वीक है तो उसके बाद भी हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो सर। अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द थैंक बेस्ट। यू, थैंक यू सर।